Hi everyone and welcome back to my channel. My name is Soumya and I am a master's student in Nalsar University of Law. So this video is going to be about how I cracked UGC NET in my first attempt. Before that, I would like to address one concern which is very much ongoing right now. The failed NEET examination. जो भी बच्चे जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं जो ये देख रहे हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस थिंग कि अभी के लिए एक्सेप्ट इट एज अ रियलिटी. जो भी हो रहा है, जो भी होगा, यू शुड एक्सेप्ट इट जैसा भी है. और अभी इस टाइम पे डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. जो भी हो रहा है ना इंडिया में अभी एज अ सिस्टम वी फेल्ड, आई टोटली गेट दिस. और ये बस आपके साथ नहीं हो रहा है. हमारे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो हर साल हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं. लॉ में भी ऐसा हो रहा है, बट ये चीज़ बस लाइट में इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि लॉ एस्पिरेंट्स अभी भी, जुडिशरी एस्पिरेंट्स अभी भी बहुत कम हैं कंपेरेटिवली टू जेई एंड नीट. एंड वी टोटली गेट दैट फीलिंग क्योंकि क्लैट पीजी के साथ भी यही हुआ था 2025 में कि कोर्ट में केस गया था. हमने आराम से वी वेटेड फॉर 6 months फॉर आवर रिजल्ट्स, फॉर आवर रिवाइज्ड रैंक्स. बहुत सारे बच्चों के साथ गलत हुआ था, बट अगेन वी ट्रस्टेड आवर जुडिशरी. बट ठीक है, आपके साथ अब ये हो गया है एंड इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग क्यों हुआ, कैसे हुआ, आई टोटली गेट दिस. लास्ट ईयर भी सेम चीज़ हुआ था. द पैटर्न गॉट रिपीटेड अगेन, जो नहीं होना चाहिए था, पर अभी ये हो गया है. एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि जब ये हो गया है तो आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी. आपने जो भी प्रिपरेशन किया है, स्टार्ट रिवाइजिंग. you'll have to appear for your NEET examinations again. And yes, I understand that we failed as a system, पर फॉर द टाइम बीइंग आप अपने फ्यूचर के साथ इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. अभी एकदम शांत दिमाग से शट डाउन ऑल द वीडियोज़, ऑल द एवरी फकिंग थिंग गोइंग ऑन यूट्यूब राइट नाउ और न्यूज़ राइट नाउ. किसने किया, कैसे हुआ, ये सब के आंसर्स आपको बाद में मिल जाएंगे वंस यू अपीयर अगेन. उसके बाद जब रिजल्ट्स आएंगे यू विल गेट ऑल योर आंसर्स. पर जिन्होंने सच में मेहनत करी है, इट्स ओके. अभी आप इतना मत सोचो कि क्या हुआ, क्यों हुआ. आई डोंट थिंक सो वी आर इंडिया इज़ इन दैट कंडीशन जो वो आपको ये आंसर्स दे सके कि क्यों हुआ, कैसे सिस्टम का फेलियर बार बार हो सकता है. हमारे पास भी इसका कोई आंसर नहीं है. अगर आंसर होता तो ये चीज़ फिर से नहीं होती. एंड आई अंडरस्टैंड कि ये बोलना बहुत ईजी है क्योंकि एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना आपके लाइफ का वो एक पार्ट लेके जाता है. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आई टोटली गेट द प्रेशर. हर तरीके का प्रेशर होता है आप पे, आपके ड्रीम्स होते हैं. आप सोचते हो कि अगर क्लियर हो गया तो क्या, या फिर अगर मैंने जब एग्ज़ाम दे के आऊँगी तो फिर मैं क्या क्या करूँगी. जो आपने हर एक चीज़ जो रोक के रखा था पिछले 2-3 साल से, आप वो सब चीज़ करना चाहते हो. पर वो अभी इट्स वेरी सैड कि आई नो, आई अंडरस्टैंड, इट्स वेरी सैड कि ये चीज़ हम फिर से हुई नीट के साथ. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. पर फॉर द टाइम बिंग आई वुड से कि it's okay, it's a phase, it will pass, trust me, it will pass. लेकिन अभी start revising because you have to go and sit again for this NEET examination. So yes, आपको बहुत सारी हिम्मत रखनी पड़ेगी. And I think you should not pay attention to whatever is happening क्योंकि ये तो पता है कि फिर से होगा ये examination and you will have to sit for it. So accept it as reality. अभी जो हो गया वो हो गया, उसको अभी छोड़ दो, उसके बारे में मत सोचो. जस्ट थिंक कि भाई मैंने दिया था, ठीक है, इट वॉज जस्ट अ मॉक. आई नो इट्स वेरी ईजी टू से एंड वो फील करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. जो भी फैमिली है, जो भी बच्चे हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, उनके फैमिलीज, ऑफकोर्स फैमिलीज भी साथ में ही मेहनत करते हैं. व्हेन अ पर्सन इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन, उनकी फैमिली भी उनके साथ ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इमोशनली, मेंटली, जो भी बोलो. तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि रिसोर्सेज वेस्ट हुए, टाइम वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ, पर अभी क्या, you'll have to go and reappear for it, right? You cannot just think about whatever happened. अभी एक बार एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है. एंड लेट्स होप कि CBI अपना काम अच्छे से करे. लेट्स होप कि जुडिशरी इस बार हमें फेल ना करे और अगले साल फिर से ये चीज़ वापस रिपीट ना हो. बट आई थिंक फॉर द टाइम बिंग यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर री-एग्जामिनेशन इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन किसने पेपर लीक किया, कैसे पेपर लीक हुआ, आगे क्या होगा. नीट एग्जाम, री-एग्जामिनेशन होगा नहीं होगा, वो तो होगा ही होगा. सो अगेन स्टार्ट रिवाइजिंग. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज एज वेल. Okay, now let's talk about how did I crack UGC NET examination my first attempt.
बिफोर अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन आपको एक चीज़ तो दिमाग में रखना पड़ेगा दैट जो भी पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस है, जितना भी वेग हो, यू विल हैव टू डू इट. हमें भी यही लगा था दैट इट्स वेरी वेग, एंड इन रियलिटी ऑल्सो पेपर 1 का अगर हम सिलेबस देखें तो इट्स एन ओपन एंड काइंड ऑफ सिलेबस. और हाँ, वेग तो है, बट फॉर मी आई थिंक PYQs हेल्प्ड अ लॉट. तो मैंने अपना जो प्रिपरेशन था, आई स्टार्टेड 1 मंथ प्रायर. मतलब मुझे पता था, आई वॉज लाइक आई हैड दिस फेयर आइडिया कि सिलेबस क्या है और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज मैंने पहले देख रखा था UGC का. जब भी वो आता, उनका जब एग्जाम हुआ था, तो आई सॉ द पेपर एंड ऑल. तो आई हैड अ फेयर आइडिया कि क्या है, बट मेरा ना कभी पढ़ने का मन नहीं करता था UGC के लिए, बिकॉज आई डोंट नो, स्टिल आई फाइंड द सिलेबस वेरी वेग. आई मीन इफ़ यू सी पेपर 1 तो मैथ्स है और हायर एजुकेशन, लीगल रीजनिंग में भी आप इंडियन लीगल रीजनिंग पूछते हो. आई डोंट नो वेयर दीज थिंग्स अप्लाई. मे बी आगे जाके कभी आप जब टीचिंग करो, टीचिंग एप्टीट्यूड आई गेट इट, रिसर्च एप्टीट्यूड ऑल्सो आई गेट, बिकॉज ऑफकोर्स जो लोग अकेडमी में जाते हैं दे शुड नो हाउ रिसर्च इज डन एंड मेथड्स एंड ऑल. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को मोस्टली पेपर 1 का सिलेबस आई डिडंट फाइंड इट वेरी यूजफुल. ऑल्सो लॉ के बारे में व्हेन आई टॉक अबाउट लॉ ऑल्सो, तो लॉ में भी द पेपर वॉज मोस्टली अबाउट लीगल नॉलेज एंड नॉट द होल लॉ वाला थिंग मेरे हिसाब से. सो आई स्कोर 200 आउट ऑफ 300 इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड येस, आई थिंक JRF का कट ऑफ वॉज अराउंड 218 फॉर जनरल, एंड 9 क्वेश्चन से आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर JRF. बट एनी वे आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स फॉर इट, क्योंकि आई नो दैट मैंने जो प्रिपरेशन किया था उस हिसाब से तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना भी नहीं चाहिए था. बट आई डोंट नो कैसे हुआ. पर सो बेसिकली फॉर मी वॉट वर्क वॉज आई स्टार्टेड सॉल्विंग अ लॉट ऑफ PYQs. तो मेरा कैसा होता था कि आई नेवर फॉलोड एनी रूटीन, बट मेरा ऐसा हमेशा होता था कि हर दिन मेरे को एटलीस्ट एक PYQ और एक जो मॉक्स होते हैं, नए मॉक्स, वो सॉल्व करना होता. सो देयर इज़ एन ऐप कॉल्ड टेक्स्ट बुक. वहाँ से आई बॉट सम मॉक्स अराउंड 30-35 मॉक्स, जो मैंने पूरा किया भी नहीं था एग्जामिनेशन से पहले. बट अब मेरा ऐसा था कि आई वॉज सॉल्विंग अ लॉट ऑफ PYQs. मेरा डेली का टारगेट रहता था PYQs का फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ. सो बेसिकली सुबह में भी आई यूज टू सॉल्व 1 PYQ फॉर पेपर 1 PYQ फॉर पेपर 2, और जो भी उसके आंसर्स होते थे आई यूज टू रिवाइज, एंड सेम हैपेंस लाइक सेम आई यूज टू रिपीट इन द इवनिंग टाइम. तो आई थिंक मेरे लिए PYQs बहुत ज़्यादा हेल्प किए फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट शुड बी माय अप्रोच. कभी कभी आई ऑल्सो थिंक कि व्हेन यू टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, आपका खुद का एक स्ट्रैटेजी होता है विच यू बिल्ड फॉर योर सेल्फ, एंड ये तभी आता है व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. तो जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपका एक पीक आता है जहाँ पे आपको समझ आ जाता है कि हाउ एम आई सपोज टू डू, इवन इफ आई एम लाइक, अगर मैं तुक्का भी मार रही हूँ तो कैसे मारना है कि वो सही हो जाए. तो वो होता है इफ़ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अ लॉट, तो वो चीज़ एक पॉइंट के बाद आ जाती है. वो मेरे साथ भी हुआ था, बिकॉज ऑफ विच आई फील कि मेरा UGC क्लियर हुआ. वरना खुद से मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था दैट आई विल बी एबल टू क्लियर UGC नेट का पेपर. Then again I'll say कि instead of taking the coaching, so basically when I talk about other competitive examination, I totally get it कि coaching से बहुत help होती है. But I think for UGC का पेपर you don't need any coaching. YouTube पे ना काफ़ी सारे videos हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट के, अलग अलग टॉपिक्स कवर किए हुए हैं. तो मैंने ना रफ नोट्स बनाया था. मेरे पास बस एक ही कॉपी थी. मैंने पेपर 1 के लिए बस एक कॉपी रखा था जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स का नोट्स बनाया था. नोट्स भी कैसे थे कि बहुत ज़्यादा मैंने रिग्रेस नोट्स नहीं बनाया था. मुझे पता था, मतलब मैंने इतने ज़्यादा PYQ सॉल्व किए थे कि मेरे को समझ आने लगा था कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. सो रिसर्च एप्टीट्यूड में भी यू डोंट नीड टू रीड एवरीथिंग, और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपको सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है. अकॉर्डिंग टू द पैटर्न जैसे जा रहा है, ट्रेंड कैसा चल रहा है, आपको वैसे पढ़ना होता है. सो फॉर मी आई थिंक मेरे पास बस एक कॉपी थी जिसमें मैंने रफ नोट्स बनाए थे. दैट वॉज व्हाट आई वॉज फॉलोइंग. और मैंने एक दिन पहले भी मैंने बस वही ऊपर से देखा था, एंड आई वेंट फॉर द एग्जामिनेशन. ऑल्सो मेरा ये भी था कि एग्ज़ाम के एक वीक पहले से आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज़ इन 2x. जो भी रिविजन वाले यूट्यूब पे वीडियोज़ आने लगे थे ना, मैंने 2x पे देखना शुरू कर दिया था. मेरे घर वालों ने बोला भी था कि इससे कुछ याद नहीं रहेगा, बट आई थिंक कि इफ़ यू हैव अ फेयर आइडिया अबाउट थिंग्स, अगर आप वो सुनो भी ना 2x पे एग्जाम से पहले, तो वो आपको याद रह जाता है दिमाग में. तो मैंने वो एक चीज़ किया था कि आई स्टार्टेड वॉचिंग ऑल द रिविजन वीडियो. जिस भी इंस्टीट्यूट के आते थे ना, किसी का भी अगर MCQ आ रहा है 150, 200 जो भी आ रहा है, आई यूज टू वॉच इट इन 2x स्पीड. सो वो इट वॉज वेरी हेल्पफुल.
ऑल्सो मेरे को याद है कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर था, तो आई थिंक यूजीसी नेट का पेपर स्टार्टेड एट 10 और 10:30, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली, पर आई लेफ्ट एट 5 फ्रॉम माई प्लेस। तो मैंने रास्ते में कैब में भी 2x पे कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें वो रिवीजन क्वेश्चंस बता रहे थे, एमसीक्यू सॉल्व करवा रहे थे, एंड उससे 2-3 क्वेश्चंस का तुक्का लगा था, मतलब वो आ गए थे, तो आई वाज लकी। देयर इज एन ऐप टॉकिंग अबाउट द पीवाईक्यूज। मैंने डॉक्टर भावना शर्मा की बुक आई रेफर्ड फॉर ऑल द पीवाईक्यूज। यू विल ऑल्सो गेट द पीवाईक्यूज ऑनलाइन, बस डिफरेंस ये होता है कि इफ यू आर सॉल्विंग फ्रॉम द बुक तो आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। बट मेरा एक एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब भी रहा है इस चीज़ को लेके कि पीवाईक्यूज़ में जो भी एक्सप्लेनेशन होते हैं या फिर आंसर्स होते हैं वो बहुत टाइम गलत भी होते हैं। सो यूल हैव टू गूगल इट एंड मेक श्योर दैट यू गूगल थिंग्स, क्योंकि यूजीसी का कभी कभी ऐसा भी होता है दैट देयर आंसर्स आर वेरी वियर्ड। तो अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर सही होगा आपके हिसाब से, बट हो सकता है यूजीसी के हिसाब से वो आंसर सही ना हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑफिशियल साइट पे ही जाके पीवाईक्यूज़ एंड आंसर्स को मतलब वहाँ से ही आप क्रॉस चेक कर लो इफ़ यू आर सॉल्विंग इट फ्रॉम बुक। एंड येस, इट्स प्रिटी मच इट यार। आई थिंक कि पीवाईक्यू जब आप पेपर 1 की बात करते हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि पेपर 1 थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि स्पेशली फॉर लॉ स्टूडेंट्स। अब मेरा तो मैथ्स अच्छा नहीं है, आई डोंट नो, अगर आपका अच्छा है तो इट्स वेल एंड गुड। ऑल्सो जब रीजनिंग की बात करते हो, जो इनका मैथ्स अच्छा नहीं होता, फॉर मी इट्स लाइक कि बिकॉज माई मैथ्स इज़ नॉट गुड, तो मेरा रीजनिंग भी थोड़ा वैसा हो जाता है, मेरे को नहीं समझ आता है चीज़। सो वो सब चीज़ के लिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा पेपर 1 पे प्रैक्टिस करना पड़ा था। एंड मोस्टली आई फील कि लोग पेपर 2 फिर भी क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि एज लॉयर्स आप 5 साल से लॉ ही पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया रहता ही है, फेयर आइडिया होता ही है कि इवन इफ़ यू आर लाइक अगर आप तुक्का भी मार रहे हो तो 90% ऑफ द टाइम वो सही ही हो जाता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं तो सुना होता है, कहीं ना कहीं आपके इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं कि हाँ ये तो सही है। पर पेपर 1 में तुक्का मारने वाला कोई वैसा सीन नहीं होता है, आपको खुद से ही दिमाग लगाना पड़ेगा, या आपको पता होना चाहिए चीज़, तभी आप वहाँ पे कर सकते हो। तो आई फील कि पेपर 1 पे ऐसा नहीं है कि पेपर 2 पे ध्यान मत दो, बट हाँ पेपर 1 पे भी इक्वली मतलब थोड़ा ज़्यादा ही दो, क्योंकि पेपर 1 के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो न्यू होते हैं आपके लिए। और ये चीज़ सोच के मत चलो कि अगर 200 पेपर 2 का है और 100 पेपर 1 का है तो मैं पेपर 1 बाद में करूँगी या करूँगा, क्योंकि पेपर 2 का वेटेज ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता है। आपको दोनों पेपर में यू शुड ट्राई टू गिव इक्वल अटेंशन। टॉकिंग अबाउट पेपर 2, तो जब आई अपीयर्ड फॉर माई यूजीसी दिसंबर में 2025 में, आई रियलाइज्ड कि जो मोस्टली पेपर का पैटर्न रहता था वो काफ़ी रोड लर्निंग पे रहता था, मतलब सेक्शंस याद कर लो, वो अभी भी है कि आप सेक्शंस याद कर लो, चैप्टर्स याद कर लो बुक के, बेयर एक्ट्स के। बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंट आया था, थोड़ा ज़्यादा मेरे को लगा कि लीगल अवेयरनेस पे ज़्यादा क्वेश्चंस थे, आई थिंक विच कम्स आउट ऑफ एक्सपीरियंस इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अकेडमिया, से मेनी पीपल आर इन अकेडमिया इवन इफ दे हैव नॉट क्वालिफाइड यूजीसी। सारे कॉलेजेस में यूजीसी रिक्वायर्ड नहीं होता है अभी भी, तो जो टीचर्स होते हैं या जो रिसर्चर्स होते हैं उनको शायद एक बेसिक आइडिया हो जाता है विद देयर एक्सपीरियंस थ्रू आउट कि कैसे मतलब क्या होगा इस चीज़ का आंसर या नहीं होगा। बट फॉर स्टूडेंट्स लाइक अस जो कि 5 साल लॉ स्कूल में सिर्फ लॉ पढ़ रहे हैं, मतलब जो बुक में है वही पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पेपर 2, क्योंकि थोड़ा सा लीगल अवेयरनेस पे भी ये लोग क्वेश्चंस करते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट व्हाट इज गिवन इन द बेयर एक्ट, या फिर एक तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट क्रैमिंग। मतलब अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो बिल्कुल ही आपका वो आंसर तो सही होना नहीं है। अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, सो आई वुड सजेस्ट यू कि डोंट लीव एनी क्वेश्चन। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप उसको मार्क करके आ जाओ। आप अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को बिल्कुल भी नहीं आ रहा, इवन इफ मैथ्स में से मेरा भी ऐसे ही हुआ था, दिसंबर में जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैथ्स का 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं बना मेरे से, तो आई वॉज लाइक, एंड मैंने उसको लास्ट में रख दिया था कि ये तो लास्ट में ही करना है, बट वो लास्ट में भी नहीं बना मेरे से, मेरा दिमाग नहीं चल पाया उसमें, एज यूजुअल आई एम वेरी बैड इन मैथ्स। बट मैंने फिर भी तुक्का मारा था, एक सही हुआ था एक गलत हुआ था, मे बी इट इज़ लक, बट आई थिंक यू शुड ऑल्सो डू दैट, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है। एंड आई वुड सजेस्ट कि जो लोग दे रहे हैं ट्राई टू क्रैक इट, मतलब एक ही बार में, क्योंकि यू नो यूजीसी इज़ अ काइंड ऑफ एग्जाम जिसको बार बार प्रिपेयर करने का मेरे हिसाब से आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि आई डोंट नो, आई डोंट गेट द सिलेबस ऑफ यूजीसी। मे बी आई एम वेरी यंग टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, हो सकता है विथ एक्सपीरियंस मेरे को समझ आए कि क्यों ऐसा सिलेबस है इसका, क्यों हम ये सब चीज़ पूछते हैं पेपर में। पर आई थिंक कि आपको ट्राई करना चाहिए कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसको क्लियर कर लो। एंड फॉर पीपल हु आर एमिंग फॉर JRF आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, स्पेशली आई मीन
इफ़ यू आर प्लानिंग कि आपको एक अच्छे कॉलेज से पीएचडी करना है एंड देन यू वांट द स्टाइपेंड एज वेल, जो भी गवर्नमेंट देती है, तो उसके लिए यू हैव टू लाइक 1 महीने से ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। आई मीन इफ़ यू आर वेरी ब्राइट तो ऑफकोर्स आप 1 महीने में भी JRF कर सकते हो, पर मेरे से आई वॉज नॉट एबल टू डू। पर हाँ, आप कर सकते हो डेफिनेटली, अगर आप में है वो कैपेबिलिटी देन डेफिनेटली यू कैन। बाकी आई वुड से कि 1 महीना इज़ नॉट मोर देन इनफ, बट आई थिंक डिसेंट प्रिपरेशन के लिए 1 महीना इज इनफ इफ़ यू हैव फेयर आइडिया अबाउट व्हाट द सिलेबस इज, और पेपर 1 पेपर 2 का अगर आपके पास फेयर आइडिया है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एंड आपको लॉ तो पता ही होगा क्योंकि आप 5 साल से लॉ ही पढ़ रहे हो, तो आई थिंक यू विल एबल टू क्रैक इट। एंड बाकी और तो मतलब आई डोंट बहुत लोगों ने ये भी पूछा था, मेरे जूनियर स्पेशली दे आस्क्ड मी कि वेदर आई शुड टेक अ कोचिंग और नॉट। आई डोंट थिंक सो दैट यू नीड अ कोचिंग फॉर UGC। मतलब हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हो जो आपको समझ नहीं आ रहे हो, बट आई थिंक देयर आर प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज ऑन यूट्यूब जिसको आप यूज़ करके ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स है ये समझ सकते हो। क्योंकि UGC में आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगे। मैथ्स में भी जब हम बात करते हैं तो आई थिंक इट्स वेरी बेसिक मैथ्स। अगर आपको वो आता है ना बनाने, क्या बोलते हैं उसको, बार ग्राफ अगर आपको सॉल्व करने आता है तो आई थिंक 50% ऑफ द थिंग इज़ डन फॉर यू इन मैथ्स, क्योंकि उसमें बस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन यही आपको आना चाहिए। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होता है, बट वैसे क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड वो लोग पूछते नहीं हैं बार ग्राफ में। और 8th लेवल का मैथ्स आता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा तो 8th लेवल का भी बुरा है, तो मेरे लिए थोड़ा सा मैथ्स का सेक्शन डिफिकल्ट था। रीजनिंग में अगेन आई से कि इंडियन लीगल रीजनिंग थोड़ा सा वो हेतु याद रखना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट अगेन अगर आप एक ट्रिक से उसको याद करने की कोशिश करो तो आई थिंक इट विल बी मच बेटर एंड ईजी फॉर यू। टॉकिंग अबाउट रिसर्च, आई थिंक रिसर्च में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एक तो रिसर्च मेथड्स में थोड़ा सा कैलकुलेशंस नहीं बोलूँगी, बट देर आर अ काइंड ऑफ थिंग जो कि डेटा वेटा रिलेटेड होता है, नॉट डेटा ऑल्सो नंबर्स रिलेटेड होता है, जो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगा था, एंड बिकॉज ऑफ विच मैंने आधा रिसर्च मेथड एक्चुअली आई डेंट रीड प्रॉपरली, मैंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा था। और आई थिंक मेरा जो 9 क्वेश्चंस छूटा जिसकी वजह से मेरा JRF नहीं हुआ, वो भी आई थिंक रिसर्च और रीजनिंग के वजह से ही हुआ होगा। मेरा वो पार्ट थोड़ा सा ख़राब गया था क्योंकि रीजनिंग में जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछा था वो थोड़ा सा ट्रेंड से बाहर, इस बार थोड़ा नया तरीके का क्वेश्चंस उन्होंने पूछा था। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सॉल्व जितना PYQs हो सके, द मोस्ट यू सॉल्व PYQs द मोस्ट इज़ योर चांस टू क्लियर UGC नेट। बाकी और ज़्यादा कुछ है नहीं इस एग्ज़ाम में। लेकिन हाँ, अगर दिमाग में मतलब वही है कि बहुत बार आएगा ये चीज़ दिमाग में कि आई डोंट वांट टू डू दिस, क्योंकि यार उसके सिलेबस का कोई सेंस नहीं बन रहा, स्पेशली पेपर 1 का बिल्कुल नहीं बन रहा। बट अगेन यू विल हैव टू कीप दिस इन माइंड कि अगर आपको अकेडमिया में अच्छा करना है, आगे जाना है, और आने वाला टाइम ऐसा है कि कुछ टाइम के बाद ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज विल मेक दिस एज अ मैंडेट कि यू शुड बी UGC नेट क्वालिफाइड टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ। So I would suggest कि people who are doing their masters or who wants to like so आपको ये भी पता होगा कि UGC can also be given by the students जो अपना graduation अभी कर रहे हैं, जैसे ये निकल रहे हैं, तो वो भी दे सकते हैं, they are also eligible। बस उनको बाद में जाके मास्टर्स डिग्री लेनी पड़ती है। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार में करके ख़त्म करो, इस चीज़ को खींचने का कोई सेंस नहीं है। अगर आपको JRF करना है तो डेफिनेटली यू कैन हैव द सेकेंड चांस, बट फॉर मी आई थिंक इट्स ऑफ द टेबल नाउ, एंड आई डोंट नो कैसे क्लियर हुआ, बस हो गया। सो यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट, सॉल्व एज मच एज PYQs एज यू कैन सॉल्व। लास्ट 1 महीना ही है, आई थिंक UGC विल बी इन जुलाई। सो जितना PYQ सॉल्व कर सकते हो PYQ सॉल्व करो, जितने भी YouTube वीडियोज़ हैं PYQs पे सब देख लो, जितने भी क्वेश्चन जितना हो सके। आई थिंक यू शुड सॉल्व अराउंड 10,000 क्वेश्चन बिफोर अपियरिंग फॉर द UGC नेट। आप इतना क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने पूरे सबकॉन्शियस को ट्रेन कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करके। तो जितना हो सके PYQ सॉल्व करो, एनालाइज करो उसको कि आप कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो, कहाँ गलती हो रही है। मोस्टली पेपर 1 पेपर 2 अगेन इट्स अबाउट रोट लर्निंग ओनली, कॉन्सेप्ट्स ऐसा कुछ है नहीं, अंटिल अनलेस वी आर टॉकिंग अबाउट सम लीगल रीजनिंग जहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ते हैं। इंडियन लीगल रीजनिंग की बात कर रही हूँ, तो आई थिंक इट्स प्रिटी मच इट। एंड येस, इफ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट, क्योंकि आई टोल्ड यू राइट कि आई वॉज नॉट, आई थॉट कि इस जून में आई विल बी अगेन अपियरिंग फॉर UGC, क्योंकि मेरे को बहुत ऐसे कॉन्फिडेंस था कि मेरा तो क्लियर नहीं हो रहा। द मोमेंट आई केम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल आई वॉज लाइक नहीं हो रहा क्लियर, बिकॉज द पेपर वॉज वेरी टफ फॉर मी, मेरे से नहीं होगा। सो बट ठीक है, हो गया अब तो जो होना था।
That's pretty much it for today's video, and I really hope that आपको कुछ तो मोटिवेशन मिला होगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कुछ आई होप कि आप कुछ टेक्निक्स या कुछ तो स्ट्रैटेजी बना पाओ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ माइन। एंड जो भी मैंने बोला है, लाइक जो भी मैंने किया था, आई जस्ट केम एंड जस्ट आई टोल्ड यू एवरीथिंग, सो ट्राई टू फॉलो जो भी मैंने किया था। हो सकता है इट वर्क फॉर मी, बट इट मे नॉट वर्क फॉर यू, बट मोस्टली कर जाना चाहिए, बिकॉज यही स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपका जब यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम लाइक UGC। So yes, and if you like my video, please like, share and subscribe to my channel. तब तक के लिए bye bye, take care.